हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय माता दी, जय सिया राम। आप सबका अपने चैनल स्पिरिचुअल पार्ट 7777 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। भोलेनाथ जी की कृपा, माता पार्वती जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपको इस नवरात्रि के दिनों में माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। माँ ये कहना चाहती है आपको कि आपकी सोल बहुत प्योर है, आपकी सोल आध्यात्मिक सोल है, उस आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ी है अब, जिसे वो सब कुछ दिख रहा है, सच झूठ सब कुछ दिख रहा है। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है आपके जीवन में, उसके लिए माँ आपको एक थोड़े से कुछ कार्ड के थ्रू आपको गाइडेंस देना चाह रही है। माँ ये कह रही है आपसे कि आपको बहुत लोगों ने चीट किया है, बहुत लोगों ने ताने मारे होंगे सामने, या पीठ पीछे कुछ भी कहा होगा। आपको दुख होता है, मुझे भी पता है, होता है, ज़रूर दुख होता है। कोई हमें कुछ कहे तो फिर भी हम कुछ नहीं कहते। तो आपको माँ ये कह रही है कि उनकी तरफ एक्शन लीजिए, पर एक्शन कैसा लेना है? क्लियर कम्युनिकेशन करनी है पहली बात तो। अगर उससे ना माने तो उनकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाइए जहाँ हम कभी मिले ही नहीं थे। याद रखिए, चाहे वो अपने हो या चाहे पराये हो या दोस्त हो, कोई भी हो, अपने अंदर का डर खत्म कीजिए। पहली बात तो आपको ईश्वर पर भरोसा है, पर आपको अंदर से कहीं तो घबराहट होती है, उसे छोड़ना है आपको, घबराना नहीं है। अगर उसके उसके हाथों में हाथ दिया है, भगवान के हाथों में हमने हाथ दिया है, तब डरना किस बात का? डरिएगा मत। आप जिस पथ पर चल रहे हो, आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हो, उस पथ पर आपको बिंदास चलने के लिए कहा जा रहा है। घबराइएगा मत, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। भगवान आपके साथ है, आपके पथ का रास्ता भगवान ही दिखाएंगे आपको। वो जहाँ चलाना चाहते हैं आपको, वहाँ चले जाइएगा। माँ ये कह रही है कि आपके पास वो सब कुछ टूल है, सब कुछ है, आपको ज्ञान प्राप्त है, आपको जो भी आपको सिचुएशन आए उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको पता है। सब कुछ आपको दिया गया है, आपको नाम दिया गया है, शोहरत दी गई है, तो फिर आप घबराते क्यों हो? घबराना नहीं है आपको। आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है, इसीलिए आपको सब कुछ दिया गया है, नाम, शोहरत, धन दौलत, सब कुछ। तो उसका इस्तेमाल अपने जीवन में आध्यात्मिकता के लिए या आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए किस तरह किया जा सकता है, उसका योग्य सही उपयोग कीजिए। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपको अपने काम पर उतना ही फोकस करना है, याद रखिए। क्योंकि हम जो भी कमाने वाले हैं या कमा रहे हैं, उस कमाई का थोड़ा सा हिस्सा या थोड़ी सी कमाई हमें दान में बदलनी है, या दान पुण्य में उसका इस्तेमाल करना है हमें। क्योंकि आध्यात्म में दान का महत्व बहुत ही खास माना गया है। जो भी हम दान करेंगे वो दान गुप्त होना चाहिए। कई लोग एक बार दान करते हैं और हजारों लोगों के बीच में बता देते हैं, वो दान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं भगवान जी। याद रखिएगा, दान हमेशा गुप्त ही होना चाहिए, कानो कान उसकी खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपकी एक इच्छा ये भी दिख रही है माँ को कि आप अपने काम के साथ साथ एक नया साइड बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो। तो माँ कह रही है कि वो बात भी सुन रही हूँ मैं, भगवान सुन रहे हैं वो बात आपकी। फिलहाल आपको वो बिजनेस शुरू करने से पहले उसके बारे में, या आपका पहला खुद का जो बिजनेस है उसके साथ साथ आपको बैलेंस बिठाकर चलना होगा, ये सीखना होगा आपको। तभी आप शुरू कर सकते हो वो बिजनेस या साइड बिजनेस, नया साइड बिजनेस मैं कहूँगी। आप एक आध्यात्मिक सोल हो,
एक प्योर सोल हो। आप जिस पथ पर चल रहे हो उस पथ पर आपको सही और गलत का फैसला करना आना चाहिए। कहाँ अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पर हमें अपने इमोशंस काबू करने हैं, ये भी आपको सीखना होगा। आपको खुद, जब आप खुद से जुड़ेंगे तब आप सही और गलत का फैसला ज़रूर करोगे या समझ आएगा आपको। माँ का गाइडेंस बहुत खूबसूरत है। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, जो बैलेंस करना चाहते हैं हमारे रियल ज़िंदगी में और आध्यात्मिक ज़िंदगी में, तो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है। व्यूवर्स, आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।